तरह से मिलेगी गणित किट। हमारे पास कुछ इस तरह से गणित किट होगी जो हमें एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो गणित किट कुछ इस तरह से है। ये गणित किट है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि गणित अधिगम किट, मैथमेटिक्स लर्निंग किट कौन सी क्लास के लिए है? 1 और 2 के लिए। कौन सी क्लास के लिए? कक्षा 1 और 2 के लिए। किसके द्वारा दी जा रही है? एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइड की गई गणित किट है। इसमें कितने प्रकार की सामग्री प्रदान की जा रही है? 11। कितने प्रकार की? 11। इसको किट को बेहतर समझने के लिए इसके अंदर मैनुअल भी मिलेगा। मैनुअल का मतलब क्या है? हर पाउच पे लिखा है कि ये क्या है, कितनी संख्याएं हैं। जैसे इसके ऊपर सारा डिटेल लिखी है, सब पाउच के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। और हर प्राथमिक विद्यालय को एक किट मिलेगी। ठीक है, समझ गए आप जी। इसके बाद हम देखेंगे कि पहली सामग्री इसमें हमें क्या मिल रही है? ठोस आकृति का पहली हमें मिलेगी ठोस आकृतियां। तो ठोस आकृतियां कैसी हैं? कुछ ऐसी है ठोस आकृतियां जो हमने बात की थी कि हर पाउच के ऊपर लेबल लगा हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ठोस आकृतियां सॉलिड जी। इसके अंदर कुछ इस तरह से ठोस आकृतियां भरी हुई हैं, ये जो आपस में चिपक भी जाती हैं। इस तरह से चिपक जाती हैं ये। इसमें कई तरह की आकृतियां हैं। ठोस आकृति के हमें कौन कौन सी होती है? जैसे कोन या शंकु, बेलन, घन घनाव। तो इनसे जब बच्चे खेलेंगे, सीखेंगे तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है क्लास में। ये क्या है? कोई बताएगा प्लीज? बॉल, स्पेयर, गोला, स्पेयर। ये इस तरह से क्या है? शंकु, कोन या शंकु। शंकु। ये क्या है? कोई बताएंगे प्लीज? घन, क्यूब, घन है ना, जिसको हम क्यूब बोल रहे थे। और ये क्या है? कोई बताएंगे प्लीज? घनाभ, घनाभ, क्यूबॉइड। इसमें हमने दीक्षा जो हमारा उसमें ट्रेनिंग आई थी, उसमें भी बहुत अच्छे से इनसे क्रिया करके बताई थी। मैं वहीं से सोच रहा था कि ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो उसमें ट्रेनिंग में बताया भी गया था कि अभी बच्चे को इनका नाम नहीं पता, घन घनाभ, मगर हम इससे परिचय करा सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या भिन्नता है। समानता में क्या बता सकते हैं कि देखो, अब जब आप इसमें समानता बता रहे होगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने फलक हैं? 6। इसमें भी कितने हैं? 6। इसमें कितने कोने हैं? इसमें कितने कोने हैं? इसमें भी 8। समानता हुई कि नहीं हुई? जी। यदि हम पूछ लें कि इनमें क्या भिन्नता है, तो बच्चे को नाम नहीं पता, तो बताएगा कि सर जी ये छोटा है, ये बड़ा है जी। उसको जरूरी थोड़ी कि उसके घन घनाभ की प्रॉपर्टी पहले बनाई जाए। पहले जो वो जानता है उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको किससे जोड़ा जाए? उसके नवीन ज्ञान से। फिर हम बता सकते हैं कि इसका नाम घन है, इसका नाम घनाभ है। फिर इसी तरह से हम फिर हम इसमें पूछ सकते हैं, इनमें कुछ समानता होगी, कुछ भिन्नता होगी। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा आपने कहां देखा है, या ऐसा आपने कहां देखा है, ये भी तो पूछ सकते हैं हम जी। तो यदि मैं पूछूं, आप अपने आप को एक बच्चे की तरह कंसीडर करो, ऐसा हमने कहीं देखा है? ऐसे आकार की चीजें कहीं देखी हैं? और कोई नाम बताएं कि कोई बताएगा कि ईंट, बताएंगे कि नहीं? माचिस की डिब्बी, डस्टर, किताब भी बता सकता है कोई और इरेजर, शॉर्पनर, बिल्कुल सही है। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी हम पूछ लें कि भाई ये ऐसा कहीं आपने देखा है क्या? जी। तो आइसक्रीम। और हमारे परिवेश वाले तो बिल्कुल स्पष्ट बता देंगे कि जी हमारा बिटौड़ा मम्मी का ऐसे ही रहता है। टोपी तक ना जाए, कोई तो जरूर बता देगा कि जी हमारे जहाँ हम खेलते हैं वो उपले वाले जो बिटौड़े बनाए जाते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही रहते हैं, कि नीचे से गोल गोल करके ऊपर छोटी बनती चली जाती है। और हमारे गांव में कुछ महिलाएं गोबर से उसे ऐसे थेप भी देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही बना देती हैं जी। तो बिल्कुल जब उसके परिवेश से बात जुड़ेगी तो उसे और इंटरेस्ट आएगा, और कहानी बताएगा वो जरूर। हम उससे पूछ सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या समानता है? इनमें कुछ समानता है? नहीं है कोई समानता? कुछ समानता है।
ठोस है। और भी एक समानता है, 3D फिगर है। ये तो हो गया 3D। इसमें एक समानता है, इधर ये भी सपाट है, ये भी सपाट है। एक तरह से तल चपटा, सपाट है, दोनों नहीं है? चपटे हैं, तली चपटे। भिन्नता क्या है कि ये सपाट है इसके सारे तल, इसका एक तल वक्र भी है कि नहीं जी। यदि आप बच्चों को चीजें हमारे पास स्कूल में है, मगर हम बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करें उन चीज का, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तभी तो ट्रेनिंगें लगाई जाती हैं। तो या दीक्षा वाले पोर्टल पे जितनी ट्रेनिंगें चली हैं वो इतनी बढ़िया ट्रेनिंगें चली है, मैं समझता हूं। एक उसमें प्रारंभिक भाषा कक्षा के लिए आई थी, जिसमें चूहे और खरगोश की कहानी सुनाई थी। तो हम सबने चूहे खरगोश की कहानी सुनी है कि एक खरगोश चूहे और शेर की एक शेर है, उसके ऊपर एक चूहा आता है और वो कूदता है, अब वो उसे पकड़ लेता है। हमने यही तो सुनी थी, मगर उन्होंने उसमें गणित जोड़ दिया, पैटर्न भी उसी से बना दिया कि शेर के कहीं चकोर मुंह बना दिए, उन्होंने तिकोने बना दिए, और चूहे की उन्होंने संख्या गिन कि एक चूहा, दो चूहा, फिर जितने हैं उतने ढक्कन से उन्हें जोड़ के बताया, काउंटिंग सिखा दी उसी कहानी के अंदर। सिखाई थी कि नहीं आपने दीक्षा में? वो ट्रेनिंग मुझे सबसे बढ़िया लगी थी कि हमारी सोच वहां तक पहुंची भी नहीं कि चूहे और शेर की कहानी में गणित भी हो सकता है। हमने तो केवल यही देखा था कि बस उनकी दोस्ती हो गई थी, मगर उन्होंने उसे गणित से ऐसा जोड़ दिया कि इतने चूहे हैं, फिर चूहे का शेर का मुंह, पैटर्न भी उसी में कर दिया कि इसमें तिकोने वाले शेर का, चौकोर शेर, गोल शेर, फेस वाला शेर छाटने थे ना कार्ड में से। तो ये हमारे, इसके बाद हमारा ये 3D फिगर के बाद हमारे पास आता है नंबर 2 में टाइल्स आता है। क्या आता है? टाइल्स। तो आप यहाँ टाइल्स देख रहे होंगे। टाइल्स किस लिए दी जा रही है? ये 3 प्रकार की टाइल्स आपको दी जा रही हैं, 3 कलर की। जैसे इसमें ब्लू दिख रही है, रेड दिख रही है आपको। तो यहां इस तरह से अलग अलग पाउचों में रहेंगी। जैसे ये है, इसमें कैसे कलर की टाइल्स है? ये ब्लू। ये टाइल्स डिफरेंट शेप की है, यानी कि छोटा सर्किल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटा तिकोना, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटा डायमंड, उससे बड़ा ईंट जिसे हम बोलते हैं। हम ताश यदि हम खेलते होंगे तो ईंट की तो बोलते हैं इस टाइप से ही डायमंड। तो इससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये इस तरह से। ये क्यों हमें दी जा रही है इस किट में? इसके देने का क्या उद्देश्य है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि आपने देखा होगा कि हमें अभी ये लग रहा है कि हम इससे क्या करेंगे, आरोही अवरोही है, मगर हम इससे डिफरेंट इस छोटे कलर का ज्ञान भी हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम कि इतने छोटे हैं, इन छोटे टुकड़ों को मिला के एक बड़ा टुकड़ा भी तो बना सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ सजा के रखे हैं, देखो ये जी। यानी कि इनसे बच्चे भिन्न आकृतियां बनाएंगे और अपने मस्तिष्क में पल रही जो रचनात्मकता है, कल्पना है, उसको दर्शाएंगे। इन्हें छुएंगे, कुछ बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसीलिए ये दी गई है। 3 कलर की मिलेंगी। एक रेड है, इस तरह से आप रेड देख रहे होंगे, ये रेड मिलेगी आपको। और ये ऐसी है कि ये इतनी बढ़िया किट हमें मिली हुई है, सालों साल चलने वाली किट है, ये खराब नहीं होगी। एनसीईआरटी ने इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी किट हमें प्रोवाइड की है, खराब होने वाली नहीं है। और आप देखोगे जो 11 प्रकार की सामग्री इसमें मिली है वो अपने आप में यूनिक है, आपको खुद से मजा आने वाला है। फिर इसके बाद नंबर 3 क्या है? स्टाम्प पैड और कुछ आकृतियां हैं। स्टाम्प पैड और कुछ आकृतियां कैसी हैं? अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि स्टाम्प पैड और कुछ आकृतियां। जब हम कक्षा 1 में आपने देखा होगा कि लिखना सिखाते हैं, उससे पहले अंगूठा लगा के स्टाम्प पैड पे बिल्ली बनवा रहे हैं, तितली बनवा रहे हैं, उसमें जी है सर। कक्षा 1 वाली उसमें कलरव में जी। तो उसी कंसेप्ट को कुछ आगे बढ़ाया गया है कि हमें एक स्टाम्प पैड मिला है, इस तरह से स्टाम्प पैड है ये, ठीक है। इस स्टाम्प पैड के बाद हमें ये इस तरह के क्यूब, इस तरह की चीजें मिली हैं और इसको हमें यहाँ रब करना है इस स्टाम्प पैड के ऊपर। जैसे हम अंगूठा है वो सब कुछ लगाते हैं, इस पे यूं रब करेंगे, रगड़ेंगे इसे और किसी ब्लैंक पेपर पे ऐसे करके यूं लगा देंगे। जैसे हमने यहां लगाया,
और ये कुछ ऐसी आकृति बन के आ जाएगी। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंट गोला ये सब दिया हुआ है, जिग जैग ये भी मिलेगा। जैसे हम यहाँ लगाएंगे इसको यूं और इसके ऊपर लगाएंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी कि जिसको लिखना भी नहीं आ रहा बच्चे को, जब इस पे वो लगाएगा, पहले दिन ही आता है स्कूल में, उसको मजा आ जाएगा कि कितना बढ़िया स्कूल है। क्या वो तब ऐसा सोचेगा, अपने पापा से पूछेगा कि इस कसाई इस बकरे के साथ क्या कर रहा है? तो कहानी सुनाई थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डैडी ये इसको स्कूल ले जा रहा है। तो वो वाली अवधारणा बच्चे की टूटेगी। इसके अंदर एक मछली वाला और है, देखो एक मछली की शेप मिली हुई है। अब हम इसको ऐसे लगाते हैं और जैसी मछली यहाँ छपेगी और वो मछली यूं बना देगा, उसे और मजा आ जाएगा। कितना अच्छा, पहले दिन में ही स्कूल कितना बढ़िया है। तो ये हमें इसमें नंबर 3 पे मिलना है। फिर नंबर 4 पे हमें क्या मिलेगा? खेल मुद्रा। खेल मुद्रा। खेल मुद्रा क्या है कि हमें करेंसी मिली है बच्चों को, या हमने सबकी, देखो पैसा सब पहचानते हैं, जिसको जोड़ना भी नहीं आता उसे बोल दो कि एक रुपया और 1 रुपया कितने रुपया, तो 2 रुपया बता देगा वो, पैसे को जोड़ लेगा। तो सेम वही है। तो यहाँ हमें क्या, ये कुछ खेल करेंसी दी गई, जैसे ये आप देख रहे हो इसमें, और दूसरे में ये यहाँ से इसके कॉइन दिए गए हैं। इस तरह से कॉइन भी है हमारे पास, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। इस तरह से प्लास्टिक के कॉइन है ये, यहाँ से देख रहे होंगे आप। और ये नोट मिले हुए हैं, ये इस तरह से हमें नोट भी मिले हुए हैं। इसमें किस किस के नोट हैं? 100 के, देखो 10 का है, ठीक है, किसका है? 20 का, फिर किसका है? 50 का, फिर किसका है? 100 का, 500 का है क्या? नहीं 2000 का है क्या? नहीं। बच्चों के लेवल वाले ही है, तो इसलिए बच्चे आपसे 2000 या 500 के मांगेंगे भी नहीं। उन 10-20 के बहुत हैं उनके। हाँ, तो ये खेल करेंसी मिलेगी आपको। फिर उसके बाद क्या है? इसके बाद आया डोमिनोज नंबर। नंबर 5 पे क्या है? डोमिनो नंबर। अब आप समझोगे कि डोमिनो नंबर क्या रहता है, उसे हम समझते हैं। सर ये उठा ले, टूट जाएगा, ये उठा लीजिए। ये डोमिनो नंबर समझ रहे हो आप? डोमिनो नंबर, पिज्जा खाया है सबने डोमिनो वाला? जी पिज्जा खाया है जी। तो आप उसका डोमिनो पिज्जे वाले का साइन देखो, एक साइड 2 डॉट बने रहते हैं, एक साइड 1 डॉट बना रहता है नहीं? तो वहीं से शायद इसी कंसेप्ट ली गई होगी। पे ध्यान नहीं तो हाँ, जब इस बार पिज्जा खाने जाओ तो एक बार जरूर देखना कि साइन कैसा बना रहता है डोमिनो वाले पे। तो कुछ ऐसा ही बना रहता है वहां। तो इसमें एक साइड नंबर रहते हैं, एक साइड क्या रहते हैं? नंबर, और दूसरे साइड जितना नंबर है उतना डॉट बना रहता है। क्यों बना रहता है ये हमने समझ ही लिया है, क्योंकि एक संख्या के अंदर 3 चीज रहती हैं, उसका नाम, उसका क्रमांक और उसकी मात्रा रहती है कि नहीं? ऑर्डिनल, कॉर्डिनल एंड क्वांटिटी, 3 चीज रिलेट होती हैं एक संख्या से। तो जैसे हम देख रहे हैं, ये इस तरह से हमारे पास डोमिनो नंबर आपको मिलेंगे कि इसमें जैसे यहाँ 1 है और इधर दूसरी साइड 0। 1 कौन से कलर में है? ब्लू। और 0 रेड। जैसे ही हम इसे फ्लिप करते हैं या पलटते हैं तो 1 के पीछे 1 डॉट और 0 के पीछे 1 डॉट भी नहीं है। या फिर हम ये देखते हैं 1 और 1 11 यानी कि 11, और जैसे ही हम 11 को फ्लिप करते हैं तो कितना? फिर हम 81 इसको फ्लिप करते हैं तो 8 डॉट और 1 डॉट। तो ये डोमिनोज नंबर है। इस तरह से कार्ड मिलेंगे आपको, ये डोमिनोज नंबर वाले, ये आप देख रहे होंगे ऐसे कार्ड मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? संख्या कार्ड। इसके बाद क्या है? संख्या कार्ड। संख्या कार्ड देख रहे हैं आप? तो संख्या कार्ड कुछ ऐसे मिलेंगे, 1 से 50 तक की संख्या के कार्ड। ये भी प्लास्टिक के कार्ड है, कुछ ऐसे हैं, ये देखोगे उनमें भिन्न भिन्न कलर, भिन्न भिन्न डिफरेंट कलर के हैं और उन पे नंबर लिखे हुए हैं। कहां से कहां तक के हैं? 1 से 50 तक। उसके बाद आता है 7वें में आपको मिला है ब्लॉक। इनको हम डिंग या डाइन ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। ये हमारे क्या है? डाइस ब्लॉक। जो सीटेट देते हैं उनके पास उनके लिए क्वेश्चन आता है कि डाइस ब्लॉक क्या होता है, समझ पता है आपको? नहीं। सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि यदि
तो गणित की अवधारणाओं को समझाने के लिए डाइस ब्लॉक काम आते हैं। यदि आपको 1/3 और 1/4 की तुलना करनी है, यानी कि भिन्नों की तुलना करनी है, 1/10 और 1/100 में बड़ा कौन है छोटा कौन है ये दिखाना है, और उसमें बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं कि सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा, कि 10x10 का ग्रिड रहेगा क्या, डाइस ब्लॉक रहेंगे क्या, तो सबसे उपयुक्त उसमें डाइस ब्लॉक रहता है। सीटेट में 2011 से अब तक 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार भिन्न का पूछा गया था 1/10 और 1/100 का, और अभी एक पूछा गया था कि 1/2 या 1/3 को कौन बड़ा कौन छोटा, किससे सबसे उपयुक्त तरह से बताया जा सकता है, तो वो डाइस ब्लॉक ही है। यानी कि गणितीय अवधारणा को बताने के लिए डाइस ब्लॉक काम आते हैं। डाइस ब्लॉक कैसे रहते हैं या खाली ब्लॉक कैसे रहते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। कुछ ऐसे रहते हैं डाइस ब्लॉक। ये भी आपको कितने मिल रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है कितने मिल रहे हैं, 50 ब्लॉक मिल रहे हैं। और इससे आप गणितीय अवधारणा समझा सकते हो। गणितीय अवधारणा समझ रहे हो कौन कौन सी, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, ये सारी चीजें इससे आप बता सकते हो। अब हम जोड़ की बात कर रहे थे, हमने एक अवधारणा बोर्ड की बात की थी, आपके सामने की थी कि नहीं की थी, अवधारणा बोर्ड दिखाया था जो पोस्टर मिलेंगे। हम कह रहे थे कि इन 3 खानों को, कॉलम को आप रेड कर दो या कलर कर दो, आगे की 3 और कर दो, फिर बच्चे से पूछो कितने हो गए। तो सेम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ELPS में हम ठोस से दिखा रहे हैं। हम कहेंगे कि भाई ये 3 जो है ये जोड़ लिए 3, ठीक है जोड़ लिए जी 3। फिर हम कहेंगे कि 2 येलो 2 पीले जोड़ लो, उसने 2 पीले जोड़ लिए हैं। अब हम कहेंगे कि ये 3 और ये 2 कितने हो गए, तो उसने फिर जोड़े। अब वो फिर 1 सेकंड के बताएगा 1 2 3 4 5। गणित क्या है, गणित अमूर्ति तो है सर। अमूर्त को हमने क्या रूप दे दिया है, मूर्त रूप दे दिया, मूर्त दे दिया है। तो फिर बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा जी। और यदि हम उससे पूछे कि भाई जोड़ की अवधारणा है क्या, हमें भी नहीं बताई गई थी जब हम छोटे थे, क्योंकि अब जोड़ की अवधारणा क्या है आपसे पूछा जाए तो क्या है जोड़ की अवधारणा का मतलब, मिलाना ही तो है, कंबाइन करना ही तो है। जोड़ का मतलब क्या है, मिलाना है, कंबाइन करना। यदि जोड़ के हम सब सवाल कर लेंगे, यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जोड़ की अवधारणा काहे पे चलती है, तो जोड़ का मतलब क्या है, मिलाना, कंबाइन करना, और ये बच्चे को पहले से ही पता चल रहा है। तो ये डाइस ब्लॉक। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको मिलेंगे, नेक्स्ट क्या है, पासे। आपको 4 प्रकार के पासे मिलेंगे। कितने प्रकार के पासे मिलेंगे, 4 प्रकार के पासे मिलेंगे। कौन कौन से, ये पासे भी स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, कुछ इस तरह से है कि एक तो वैसा ही पासा है जैसे से हम लूडो खेलते हैं, डॉट बने रहते हैं। एक पासा ऐसा है जिसपे 1 से 5 तक की संख्या लिखी है। फिर दूसरा पासा ऐसा है जिसपे 6 से 10 तक की संख्या लिखी है। और एक चौथा लास्ट पासा ऐसा है जिसपे लिखा हुआ है जमा, ऐड, घटाव, सबट्रैक्ट और उनके साइन बने हैं। इनसे कोई भी गतिविधि ऐसे करो, मान लो जोड़ सिखा रहे हो आप जी। कि भाई हमने ऐसे किया कि जोड़ सिखाना चाह रहे हैं कि क्या आया, इस वाले पे बाय द वे आ गया 6 और इस पे आ गया 3 और यहाँ आ गया ये साइन आ गया प्लस का, बता दो जी कितना हो गया। खेल खेल में बच्चा सीख गया। यानी कि इसे हम डिफरेंट तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पासे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें आया स्थानीयमान कार्ड। ये स्थानीयमान कार्ड जो है ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज है, बहुत अच्छा। आपने देखा होगा कि हम स्थानीयमान जब समझाते हैं क्या करते हैं कि भाई हमने लिख दिया 564 लिख दिया है जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 के नीचे यूं खींचते हैं 4 ही आया, फिर 6 के नीचे एरो बनाते हैं 6 60 बना दिया, फिर 5 के नीचे खींचेंगे तो 500। हम उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, मूर्त रूप में कर रहे होते हैं, अमूर्त रूप में कर रहे होते हैं, अमूर्त है ना। मगर ये कार्ड उस संक्रिया को मूर्त रूप दे देगा। मूर्त कैसे दे देगा कि इसमें हमारे पास इस तरह से स्थित है, कार्ड है, तो आप यहां से समझोगे कि हमने आपसे बताया था कि हमारे पास बाय द वे चलो ये है 600 है, ये हमारे पास 692।
ठीक है 692। अब हम बच्चे से कह रहे हैं कि यहाँ 9 का स्थानीय मान क्या है, तो हम तो वो ऐसे एरो तो बनाते थे, आसान था, मगर हमने उस अमूर्त को मूर्त रूप दिया है। इस बस 9 वाली स्ट्रिप को खींच लो। 90। अब हम इसमें पूछना चाह रहे हैं कि भाई 6 का क्या स्थानीय मान है, तो बस इसे खींच लो। तो ये बहुत अच्छी चीज आई है ये जो स्थानीय मान स्ट्रिप है, कि जिस बच्चे को, जो ऐसा बच्चा है ना जिसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, वो भी तो समझ जाएगा इससे, तो बच्चा रुचि लेगा और बच्चा रुचि लेगा डिफरेंट तरह से। वो जिसको कॉपी में करने में दिक्कत कर रहा था ना, वो हाथ से पूछ रहा सर मैं बनाऊं, वो अपने आप बनाएगा उस चीज को। तो आप समझ गए जी। स्थानीय मान। उसके बाद इसमें एक चीज नेक्स्ट क्या है, नंबर 10 पे क्या है, घड़ी। घड़ी नंबर 10 पे क्या है, इसमें एक हमें घड़ी मिलने वाली है। तो घड़ी किस तरह से, बिल्कुल सेम ऐसी है। इस घड़ी में आप देख रहे होंगे कि कितनी सुइयां दिखाई हुई हैं, 2। कितनी सुइयां दिखाई हुई है इस घड़ी में, 2। एक लीड। और ये सुइयां भी आपको क्या दिखाई गई है, अलग अलग कलर की दिखाई गई है, अलग अलग कलर की दिखाई गई है जी। अब इसमें एक चीज और आप देख रहे होंगे, इसके साथ साथ में यहां से आप देखोगे एक के ऊपर क्या लिखा है, 5। 2 के ऊपर क्या लिखा है, यानी कि उन्होंने मिनट को भी मैप कर दिया है। जहां बच्चे कंफ्यूज होते थे कि भाई 2 घंटे यानी कि 12 से यहां तक तो 2 हो रहा है, मिनट कैसे हो रही है इसमें, यानी कि ये आप छोटे लेवल पे ही उन्हें बता सकोगे कि कैसे, किस तरह से डिवाइड किया गया। तो सेम इस वर्ड से आप दिखा दोगे, वो अपने हाथ से कभी सुई को 3 पे करेगा, कभी 4 पे करेगा, खुद सीखेगा। और ये भी आप देखोगे बहुत हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, खराब नहीं होने वाला जल्दी से। इसके बाद आता है रस्सी। रस्सी हम बता रहे थे कि अप्रमाणिक माप को यदि हम कहें कि हम मापन सिखा रहे हैं, हमने वो वाली बात आपको बताई थी कि भाई ये मोटा है, कैसे सिद्ध करोगे कि ये मोटा है या ये मोटा है, तो आप इस पे रस्सी लपेट के भी तो बता सकते हो कि इसने इतनी रस्सी घेरी और इसने इतनी रस्सी घेरी। ज्यादा रस्सी किसने घेरी, तो जिसने ज्यादा रस्सी घेरी वो मोटा। तो इससे यानी कि इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, अपने खुद के और भी अपने हिसाब से इसका कर सकते हैं, मगर इसमें जो ये निशान दिए गए हैं लगभग बराबर दिए गए हैं कि इतना रेड और ये व्हाइट बराबर है, ये रेड व्हाइट, यानी कि सारे निशान इक्वल डिस्टेंस पे लगाए। कलर जो लिए हैं इन्होंने रेड और व्हाइट वाले, ये रस्सी। और इसके साथ साथ में आपको एक 2 ये आकृतियां भी मिल रही है। ये कैसी आकृति है, समषटभुज। समषटभुज है। और ये वर्ग। त्रिभुज नहीं है, ये चतुर्भुज। हाँ चतुर्भुज। तो इस तरह से ये सामग्री आपको गणित किट में मिल रही है। इस पे और विशेष इसके बाद लंच होगा, इसके सेशन के बाद एक वीडियो और है, वो वीडियो हम देख लेते हैं।